अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। क्यों हमारी गृहस्थी को बिखेर रही हो तुम? तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे हम इस घर में, पर हमारे कमरे में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी सुधा। निकलो यहाँ से, कुछ नहीं सुनना चाहते हम। तुम इस घर में सिर्फ इसलिए टिकी थी क्योंकि अनामी तुम्हारी ढाल थी, और आज अनामी को भी तुम पर कोई विश्वास नहीं। अब हम देखते हैं कौन रोकता है हमें तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। रामलाल! रामलाल! आधे घंटे के अंदर हमें यह कमरा खाली चाहिए, और आधे घंटे के अंदर अगर यहां कोई मिला, गार्ड से कहो उसे उठाकर फेंक दे बाहर। एक मिनट, चले जाएंगे हम, लेकिन बस एक दिन और हमें इस छत के नीचे रहने दीजिए। सिर्फ एक दिन। एक दिन क्या, एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुमको यहाँ पर। व्रत रख रहे हैं हम नरोत्तम के लिए, सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं। अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाह रहे हैं हम कल। बस उस व्रत के पूरा होते ही बिना बहस के हम चले जाएंगे शत्रुपा जी। तब तक आप हमें यहाँ रुकने की इजाजत दीजिए। इसी वक्त का मतलब इसी वक्त होता है सुधा। इतने सालों से हम दूर ही तो रहे हैं अपने बच्चे से। कब से उसके लिए व्रत करना चाह रहे थे हम शत्रुपा जी, पर नरोत्तम हमारे सामने था ही नहीं कि हम ऐसा कुछ सोच पाते। शत्रुपा जी, आज हमें ये मौका मिल रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं हम हमारे बच्चे के लिए, ये व्रत रखना चाह रहे हैं हम उसके लिए। शत्रुपा जी, बस एक दिन हमें रुक जाने दीजिए। हम कह रहे हैं ना, चले जाएंगे बिना कोई बहस के, हम चले जाएंगे यहाँ से। बस तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से हम पर कोई असर नहीं होने वाला सुधा। निकल जाओ। दुश्मन की तरह नहीं, एक माँ की तरह सोचिए शत्रुपा जी। हमारे लिए नहीं, हमारे नरोत्तम के लिए। क्या एक माँ दूसरी माँ को इतना भेद भी नहीं दे सकती है? क्या हाथ जोड़े हम आपके? रुक जाने दीजिए ना हमें, एक दिन की तो बात है, रुक जाने दीजिए शत्रुपा जी। एक रात की भीख दे रहे हैं हम तुम्हें सुधा, सिर्फ नरोत्तम के लिए। कल रात के बाद हमें तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, वरना यहां तुम्हारा व्रत टूटेगा और वहां हमारे सब्र का बांध। वकील से मेरी बात हुई थी, कह रहा था कि केस बहुत एक तरफा है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, जब तुम्हें पता था कि अनामी नाबालिग है तो इस तरह से। पापा, उस वक्त अनामी की जान को खतरा था। वात्सल्य के बाद अगला टारगेट अनामी ही थी। उस वक्त उसके साथ होना मेरी जिम्मेदारी थी। और पापा, एक बात और जानता हूं मैं, अगर मेरी जगह आप होते ना, आप भी शायद यही करते। लेकिन ये बात शत्रुपा को कौन समझाएगा? वो तो अपनी जिद और गुरूर में अंधी हुई जा रही है, और अब जबकि उसको ये पता चल गया है कि तुम मेरे बेटे हो, तो वो तो यही सोच रही होगी कि तुमने अनामी को भगाकर अपनी दुश्मनी पूरी करने की कोशिश की है। पापा, कौन क्या सोचता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोचने दो जो सोच रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूं कि अनामी से तुम्हें बहुत हमदर्दी है और तुम उसे बहुत मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं तुम्हारी आंखों में झांककर तुम्हारे दिल की बात पढ़ सकता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें
कि अनामी के साथ पूरा का पूरा लाल महल जुड़ा हुआ है, और अगर कोई भी शख्स अनामी के करीब आएगा तो लाल महल वालों को तो खटकेगा ही नहीं। पापा, मुझे लगता है कि हमें भैया के साथ डटकर खड़े रहना पड़ेगा, और फिर देखना कोई इनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। तान्या बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। पापा, लेकिन मुश्किल के समय में तो फैमिली को साथ रहना चाहिए ना। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरा भाई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। एंड इनफैक्ट इन्होंने तो जान बचाई है, पहले लड्डू की, फिर अनामी की, और उसके बाद अब मेरा मतलब है कि उसके बाद उन्होंने सेफली उन्हें घर भी पहुंचाया था। पापा, मुझे तो लगता है कि उन लाल महल वालों को ना भैया को पर्सनली आके सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, ये लाल महल वाले बहुत एहसान फरामोश हैं, इसलिए हमें उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और उनसे मेरा मतलब अनामी से भी है। ठीक है ना धीराज? आज सुधा का इस घर में आखिरी दिन है। उसने विनती की थी हमसे कि इस पूजा में शामिल हो सके, आखिरी बार। शत्रुपा, जी माँ। पूजा आरंभ करें? माँ, एक इंसान का आना बाकी है, हम अभी उसे लेकर आते हैं। तुम्हारी विदाई का इंतजाम देखने आए थे। हो गई पैकिंग? पूजा के बाद तैयार रहना। वैसे टैक्सी बुला ली है हमने। जी। हाँ, बोलो शेर से। क्या? जो भी करना पड़े करो। किसी की जान लेनी पड़े तो झिझकना मत, हम सब संभाल लेंगे। हमें अनामी वापस चाहिए, बस। अब शायद टैक्सी बुलाने की जरूरत ना पड़े शत्रुपा जी, और शायद हमें यहाँ से निकालने का विचार भी बदल ही गया होगा आपका। रहने दीजिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आपके चेहरे का उड़ा रंग आपका डर साफ बयां कर रहा है। बस इतना जरूर कर दीजिएगा, पूजा खत्म होने के बाद यहाँ आकर हमारा सामान लगा दीजिएगा दोबारा। मजाक कर रहे हैं शत्रुपा जी? नौकर कोई भेज दीजिएगा आप, आपसे कहाँ हो पाएगा।
पूजा में इंतजार करेंगे आपका। अरे चांद निकल आया। पूजा संपन्न हुई। अब सभी बच्चे अपनी अपनी माँ को प्रसाद खिलाकर उनके पूजा के व्रत को सफल बनाएं। हम इस पूजा का अनादर नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम आपको मां नहीं मानते। कैसे उस औरत को मां मान ले जिसने मां शब्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। कोशिश की तो सिर्फ हमें हासिल करने की, कोशिश की तो सिर्फ हम पर जोर जबरदस्ती करने की, हम पर हक जताने की, लेकिन अपना प्यार तो कभी नहीं जता पाई ना। ये मां की पहचान नहीं होती। आपके सीने में मां का दिल ही नहीं है, सिर्फ अहंकार भरा हुआ है। और जिसके सीने में मां का दिल नहीं है, उसे हम मां कैसे मान सकते हैं? इस परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन उस एहसान के बदले आप हमसे जबरदस्ती मां नहीं बुलवा सकती। शत्रुपा जी, ये बात हमारे लिए भूलना बहुत मुश्किल है। आपने हमारे भाई को किडनैप करवाया था। बस सनामी, हम तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख और दर्द समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि तुम्हारे जबान पे जो आए तुम बोलती जाओ। शत्रुपा पे गलत इल्जाम लगा के तुमने ठीक नहीं किया है। शत्रुपा इस घर की बहू है। तुमने सिर्फ उस पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि तुमने
हमारे खानदान की मान मर्यादा पे सवाल उठाया है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। माफी मांगो, और वो भी सबके सामने। ठीक है बड़ी बेगम, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी फैसले पे आने से पहले हमारी पूरी बात तो जान लीजिए। आप हमसे रोज पूछ रही थी ना कि हम लाल महल छोड़कर क्यों गए। आज हम बताते हैं आपको, हमारे घर छोड़ने की वजह ये थी।